बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे सतनपुर गांव में पंखे से लटका मिला युवक का शव। अवैध रूप से गुटखा पान मसाला बेचने वालों पर जारी है कार्रवाई। जानेंगे कोरोना को अनदेखी कर लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की सुर्खियों में लगातार तीसरे दिन भी विस्थापितों का जारी है प्रदर्शन, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। ICMR ने अगस्त के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आने की चिंता जताई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,949 नए केस सामने आए, वहीं 542 की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, लोगों की जान सर्वोपरि, कांवड़ यात्रा पर करे पुनर्विचार। 25 जुलाई से दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी, सोनिया समेत कई नेताओं से मिलेंगी ममता। 3 दिन के लखनऊ दौरे पर आज से प्रियंका गांधी। अभिनेत्री सुरेखा सिरकी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से निधन। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 18 अंक और निफ्टी 1 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। धनबाद रेलवे कर्मचारी का DA में बढ़ोतरी के बाद अब HRA में भी 18% का इजाफा। कोडरमा जिला के DC आदित्य रंजन ने सदर हॉस्पिटल के कमियों को लेकर सिविल सर्जन और DA को कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए, जबकि 62 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सतनपुर गांव में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 27 वर्षीय एक युवक का शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। पुलिस हर कौन से मामले की जांच कर रही है। सतनपुर में एक 27 साल का पुरुष है, इसका नाम है आस्तिक महादानी। वो लेबर का काम करता था, हाजिरी वगैरह का काम करता था और 2020 नवंबर में उसकी शादी हुई थी। 4 दिन पहले उसकी वाइफ के घर वाले आकर उसको ले गए और इसके मन में एक मतलब कि भय घुस गया कि भय उसके मन में आ गया कि कहीं ये लड़की वापस आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा कोई तनाव वगैरह नहीं था दोनों पति पत्नी में, अभी वैसा कोई बात का प्रकाश में नहीं आया है। 3-4 दिन से इसी में टेंशन में था। इसकी माँ दाई का काम करती है। 8:30 बजे इसकी माँ चली गई दाई का काम करने और गांव वालों को पता चला कि अंदर में वो शायद आत्महत्या कर लिया। अभी तक तो किसी पर कोई वैसा विशेष शक नहीं जा रहा है। क्लियर आत्महत्या का यह कांड प्रतीत होता है। आगे फिर जांच में हम लोग जुटे हुए हैं, देखते हैं। इसके घर वाले को भी हम लोग सूचित कर दिया है, पत्नी को और उसके ससुर को, माँ को भी सूचित कर दिया है। आगे जैसा जांच में जो बात प्रकाश में आएगा वैसा कार्रवाई होगी। बोकारो सेक्टर 12 मोड़ के पास सबसे बड़े बकरी बाजार में बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर तक लोगों की भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर की बात है, कोरोना से बेखौफ लोग बिना मास्क के खुले आम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिले में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, पर खतरा भी टला नहीं है। लोगों को सचेत रहना बहुत जरूरी है, पर तीसरी लहर की आशंका के बीच ये लापरवाही कोरोना को दावत देने का काम ही कर रही है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जब भी बाहर निकले तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सके। नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापितों ने लगातार तीसरे दिन भी गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट के ADM बिल्डिंग गेट के सामने ढोल नगाड़े के साथ धरना प्रदर्शन किया। देखिए, कई बार BSL के प्रबंधन के तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया था और BSL के अफसर भी थे, लेकिन इनका शुरू से उदासीन रवैया रहा है और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन अब जो युवा हैं ये
मानने वाले नहीं हैं और बरगलाने से काम नहीं चलेगा। अगर बोकारो स्टील प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हमने बार बार बोकारो स्टील प्रबंधन को चेताया था कि किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग यहाँ तंबू गाड़ना चालू करेंगे। और कल से अगर हमारा बात नहीं माना जाए, 3 दिन लगातार हो चुका है, अगर कल से हमारे बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अलग तरीके से आंदोलन को फिर से लीड करेंगे और हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा 4व 6 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी तेनुघाट अनंत कुमार के निर्देश पर जिला छापेमारी दल के सदस्य मोहम्मद असलम और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा गुरुवार को चंद्रपुरा मार्केट में लगभग 110 दुकानों और होटलों की जांच की गई, जिसमें कोटपा कानून उल्लंघन करने की स्थिति में कुल 26 प्रतिष्ठानों और होटलों के मालिकों का चालान काटकर कुल 4,450 रुपए की वसूली की गई। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 31 हो गए हैं। वहीं 3 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 4,235 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। कृषि यंत्र प्रोत्साहन योजना के तहत गुरुवार को भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चास स्थित कृषि कार्यालय में लाभुकों के बीच कृषि यंत्र और मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। इस वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो जिला परिषद अध्यक्षा सुषमा देवी ने लाभुकों को मिनी ट्रक की चाबी सौंपी। वहीं भूमि संरक्षण पदाधिकारी ब्रिजलाल प्रसाद ने बताया कि चास प्रखंड के 3 महिला लाभुकों के बीच मिनी ट्रक का वितरण किया गया है। आज के कार्यक्रम में कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर का एवं कृषि सहयोगी यंत्र का वितरण किया जा रहा है, जिसमें चास प्रखंड का 3 का आज वितरण किया जाएगा, जिसमें माननीय जिला परिषद अध्यक्षा महोदय श्री सुषमा देवी जी आई हुए हैं, विधायक की धर्मपत्नी नीना नारायण जी हैं और यहाँ के प्रमुख सरिता देवी जी हैं और अन्य गणमान्य लोग हैं और इसके द्वारा वितरण किया जा रहा है। जिले में लगातार मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को सेक्टर 12 मोड़ पर मास्क जांच और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों को बोकारो पुलिस के द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुए मास्क पहनने की हिदायत दी गई। वहीं वाहन चेकिंग में हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन के कागजातों की भी जाँच की गई। जाँच में गड़बड़ी पाए जाने पर चालान के साथ जुर्माना भी वसूला गया। मास्क जाँच कर रहे हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट, हेलमेट, यही सब का विशेष चेकिंग हो रहा है। कम उम्र के लड़के लोग भी गाड़ी चला रहे हैं, उसका भी चेकिंग किया जाता है। ट्रिपल लोड का भी चेकिंग है, उसका 500 रुपया का फाइन काटते हैं अभी तत्काल। चास नगर निगम चुनाव को लेकर बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने वरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार शाम चास स्थित बाजार समिति के गोदामों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित चास नगर निगम निर्वाचन को लेकर ईवीएम, वीवीपैट को रखने के लिए वृक्ष गृह और मतगणना के लिए मतगणना कक्ष बनाने को लेकर इन गोदामों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने इस्तेमाल में आने वाले सभी गोदामों में डबल डोर लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीडीसी जय किशोर प्रसाद को निर्देश दिया। साथ ही बाजार समिति के सचिव को चुनाव में इस्तेमाल होने वाले गोदामों को तुरंत खाली करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उपायुक्त ने अन्य अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और बीच बीच में आसमान में बादल छाए रहे। वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। साथ ही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल गुरुवार की तुलना में आज का तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे करुणेश शेखर द्वारा किया गया है, जिन्होंने 15 जुलाई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था। करुणेश शेखर जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, घर से दूर रहकर भी अपने जिले, अपने राज्य से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। इस भयावह कोविड-19 परिस्थिति में भी अपने जिले से जोड़े रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। करुणेश शेखर जी, जानकर खुशी हुई कि आप दूर रहकर भी हमारे माध्यम से बोकारो की न्यूज़ से अवगत हो पा रहे हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम पूरे विश्व में रहने वाले बोकारो वासियों तक बोकारो की खबरें पहुंचाते रहें। बने रहें हमारे साथ।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।